साथियों, अगर आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। भूले भटके भारत को दे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का नवनिर्माण किया, अपने अथक परिश्रम से लिखे भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जुल्म सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, जुल्म सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी किरणें देख सूरज था लजीला हो गया, किसके तर्कों से आज ब्राह्मण पीला हो गया। तुम अछूतों का हकीकी असली लीडर कौन था, निर्बल अर्थों का लीडर कौन था, सच बताओ कौन निद्रा से जगा कर चल दिया, किसकी मेहनत ने तुम्हें ये फल दिया। कोट जन जन को देके संता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने गिराया, बोले हुए कौन था जिसने ये कहा कि मनुस्मृति जलाओ, अस्पृश्यता मिटाओ, छुआछूत का खात्मा करो। वो था बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। करवटें दुनिया की तेरा के असर ढा सकती नहीं, ए बाबा आंधियां तेरे चिरागों को बुझा सकती नहीं। हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती कोई गंदा ताबीज नहीं है। अम्बेडकर जयंती हनुमान, शिवजी और शंकर भी नहीं है। अम्बेडकर जयंती कोई पूजा पाठ भी नहीं है। अम्बेडकर जयंती कोई अगरबत्ती मोमबत्ती भी नहीं है। अम्बेडकर जयंती एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है। यदि हम मूर्ति पर माला चढ़ाएं और विचारों पर ताला लगाएं तो मैं समझता हूं कि अम्बेडकर जयंती का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग अनुयायी कम बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के हम भक्त ज्यादा बन रहे हैं। भक्त बनना बंद करो, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी बनो। और अनुयायी कब बनोगे? जब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन में अनुपालन करेंगे। हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन हम अपने बाप का मृत्यु भोजन करते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, बड़े बड़े मॉलों में हम शादी करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन वैष्णो देवी और तमाम जगह हम जाते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारी शादी बिना ब्राह्मण के सुझाए होती नहीं है। केवल आप डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर ये 5 संकल्प ले लें तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। तुम जानते हो कि जो आपको अधिकार मिले हैं, जो आप आज अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हो, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर यदि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं देते, एजुकेशन राइट्स नहीं देते, सोशल राइट्स नहीं देते, पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते, तो शायद आप यहां पर नहीं होते। डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको एजुकेशन राइट दिया, तुम पढ़े और लिखे, एमए, बीए, पीएचडी किया, तो तुमको नौकरी मिली। नौकरी मिली तो 4 पैसे तुम्हारे घर में आए, तुमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, एलसीडी टीवी लगाया, एक्वागार्ड लगाया, एक्वागार्ड का पानी पिया, बड़ा बड़ा सोफा सेट डाला। लेकिन हमने डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपना कितना दायित्व पूरा किया। आपको मालूम होना चाहिए कि राम भी झुक गए डॉक्टर अम्बेडकर के कानून के सामने, तमाम देवी देवता भी झुक गए कानून के सामने। जब यहां पर राम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई आई तो डॉक्टर अम्बेडकर उनको याद आया, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके आधार पर उसका फैसला हुआ, और वो भी 60 साल में फैसला हुआ। ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आपके जब लात पड़ती है तो आप लोग थाने जाते हो, मंदिर नहीं जाते हो एफआईआर करने के लिए। आप कहाँ जाते हो? थाने में जाते हो, गुरुद्वारे में नहीं जाते, आप मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते। लेकिन याद रखो कि इस नया आपके लिए पार्लियामेंट बन गया है, नया संविधान भी बन गया है, और तुम्हारे लिए वो श्लोकों को बड़ी कड़ाई से लागू किया जाएगा
स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तब्जत परिपुराम धारणा सदीद उच्चारणे ज्याच्छेद सापत ताड़स पुष्कहिंता विप्र पूज गावे संता पूजे विप्रशील गुणहीना सूदन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। आपको पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा, आपको नौकरी के अवसर खत्म हो रहे हैं, आपके रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, आपके बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को जो तुमने महल बनाए हैं इस सेक्टर 11 में और सेक्टर 12 में और 56 में, वो बच्चे उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, बिजली का खर्चा नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण ही नहीं, आपका एजुकेशन खत्म हो रहा है। जो हमारे बच्चों का एडमिशन इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में 0 पर होता था, आज उनकी फीस 2 लाख 3 लाख 5 लाख दी जाती है। हम लोग नहीं दे सकते। जो बराबरी के लिए, उनको इक्वल करने के लिए जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, उस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको अमेरिका में मिलेगी, लंदन में मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी, कनाडा में मिलेगी, यूगोस्लाविया में मिलेगी। लेकिन आप कच्चे मकान में रह लेना, सोने की जंजीर मत पहनना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा तर्कवादी है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ये ऐसी विचारधारा है जहां पर अंधविश्वास और पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाकाल के सत्याग्रह में अपना हाथ तोड़ाया था। क्या तुम्हारा कभी हाथ टूटा है? क्योंकि तुम तो कभी कराई और पकी पकाई मिल गई, उसको खा रहे हो, उसको ले रहे हो, उसको पी रहे हो, अपने सो रहे हो, अभी भी आप खुमारी में हो। आपको मालूम होना चाहिए संविधान खत्म होने वाला है, आपके अधिकार खत्म होने वाले हैं, तो आप उनके अधिकारों के लिए सजग रहें। मुझे मालूम है कि मेरा समाज सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया। हमारे लोगों ने आंदोलन किया, किसी नेता ने उसको लीड नहीं किया, किसी अभिनेता ने उसको लीड नहीं किया। हमारे जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जो हमारे नौजवान थे, उन्होंने उसको लीड किया और 12 बच्चे मारे गए। आपको मालूम होना चाहिए, जो कौम शहादत नहीं दे सकती, वो कौम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। आप शहादत के लिए तैयार रहो। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोग आज के दिन 5 प्रतिज्ञा करो। एक तो हम न दहेज लेंगे, न दहेज देंगे, न दारू पिएंगे, न दारू पिलाएंगे, मृत्यु भोजन न करेंगे, न करवाएंगे, किसी भी हिंदू देवी देवता के न दर्शन करेंगे, न कराएंगे, किसी भी हिंदू तीर्थ स्थल पर जाएंगे नहीं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अमल में लाएंगे।